आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फॉरगिवनेस के आज के इस ध्यान सत्र में। सभी कोई ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके, चश्मों को उतार लीजिए दोस्तों। आंखों को बंद करके केवल सांसों पर ध्यान। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके।
सारे मास्टर्स का आह्वान करेंगे, पितामह की कॉन्शियसनेस को इनवाइट करेंगे। महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, सिद्ध मास्टर्स, योगयास मास्टर्स, बुद्ध भगवान, आर्कएंजल्स और एंजल्स, सप्तऋषि मंडल, एस्ट्रल और असेंडेड मास्टर्स, अपने अपने स्पिरिट गाइड्स, अन्य ग्रहों के सारे उच्चतम मास्टर्स, और जो भी इस प्रोसेस में हमारी आत्मा की उन्नति के लिए, हमारे ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के लिए हमारी मदद करना चाहते हैं, वो सारे एस्ट्रल और असेंडेड मास्टर्स का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अब ये सारे मास्टर्स हमारे साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। अपने सर कर ऊपर एक एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड का आह्वान करेंगे, जिसके अंदर से इस पूरे विश्व की कॉस्मिक एनर्जी कई गुना बढ़कर हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। मन में बहुत सारा आभार और ग्रैटिट्यूड जो भी है जीवन में, उस सब चीजों के लिए आभार। सुख है तो सुख के लिए आभार, तकलीफें हैं तो तकलीफों के लिए भी आभार, क्योंकि हर तकलीफ हमारे लिए कोई ना कोई सीख लेकर के आती है और हमको बहुत स्ट्रांग बना देती है। हर तकलीफ, हर परेशानी, हर विपरीत परिस्थिति हमको मेंटली और स्ट्रांग बनाती ही चली जाती है। इसलिए हर एक विपरीत परिस्थिति को बहुत सारा आभार, हमारी ही सोल की उन्नति के लिए। ये सारी परिस्थितियां हमारी ही चुनी हुई हैं। जब मन आभार में होता है तो उस यूनिवर्स को सिर्फ आभार की फ्रीक्वेंसी मिलती है दोस्तों। और जब इस यूनिवर्स को आभार की फ्रीक्वेंसी मिलती है हमारे अंदर से, तो वो हमारे जीवन में ऐसे सारे सिचुएशंस पैदा करने लगता है जो आभार व्यक्त करने के लायक हो, जो हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच करती हो।
इसलिए खुश होने का मूल मंत्र अगर कोई है तो वो है आभार। हर चीज के लिए आभार। अब हम सबसे पहले इस पूरे ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को अपने हर गलत कर्म के लिए माफी मांगेंगे, क्योंकि जो हमने कर दिया है उसको तो अब हम बदल नहीं सकते। उसको तो हमको अब किसी भी तरह भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हमको उसके लिए माफी मिल जाती है तब कहीं जाकर उस कर्म बंधन से मुक्ति मिले। अगर किसी इंसान से हमें माफी मांगना है तो वो परिस्थिति हमारी इस जीवन में बदलेगी अगर वह इंसान हमको माफ कर देता है। अगर हम किसी रोग से जूझ रहे हैं या किसी विपरीत परिस्थिति से जूझ रहे हैं तो हमें पता नहीं कौन से कर्म की वजह से हम इस सिचुएशन में हैं। इसके लिए अगर हम पूरे ब्रह्मांड से माफी याचना करते हैं और हमको इसकी माफी मिल जाती है तो हमको इस रोग से मुक्ति मिल सकती है, इस परिस्थिति से भी मुक्ति मिल सकती है दोस्तों। जी माफ कर दो। शुरुआत से लेकर अब तक ये हर जन्म में मैंने अगर किसी भी तरीके से मन से, वचन से या कर्म से किसी का भी बुरा किया हो, किसी का भी दिल दुखाया हो, अपमान किया हो, गलत कर्म किए हो, अपशब्द कहे हो, धोखा दिया हो या कोई भी गलत कार्य किया हो तो मेरे हर उस कर्म के लिए आज मैं मन से क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो। मेरी अज्ञानताओं के लिए मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ आई थी का लक्ष्य को लेकर पूरा करने के लिए, पर अपने लक्ष्य को भूलकर मैं इस कर्म बंधन में पड़ गई और पता नहीं क्या क्या कर्म करते ही चली गई। आज मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या गलत कर्म किए हैं, किस जन्म में किए हैं और किसके साथ किए हैं। पर आज ये जो विपरीत परिस्थिति मेरे साथ है, ये इसका सबूत है कि मैंने ही कोई कर्म किए हैं जो ये मेरे जीवन में परिस्थिति आई है। उसका कारण
मैं ही हूँ। मैं इस कर्म बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ। अपने जीवन को खुशी से सेवा में जीना चाहती हूँ। आज के बाद मैं ये वादा करती हूँ, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि मुझसे कोई भी गलत कर्म ना किसी का दिल दुखे, ना किसी का बुरा हो। पर आज तक ये जो कर्म हो चुके हैं, सबके लिए मुझे माफ कर दो ईश्वर। अब हम अपने हायर सेल्फ को इनवाइट करेंगे। और उसको ध्यान में बैठाएंगे और अपने जीवन में जिस इंसान से सबसे ज्यादा परेशानी है, उसकी हायर सेल्फ को इनवाइट करती हूँ, उसको ध्यान में बैठाएंगे। इनके अलावा अगर कोई और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे जीवन में मुश्किलें पैदा की हुई हैं, जिनके साथ डील करना हमारे लिए बहुत कठिन है, जिनकी वजह से हमारा दिल दुखा है या हमको अपमानित महसूस होता है, इन सभी लोगों के हायर सेल्फ्स को हम एक एक करके अपने ध्यान में बुलाएंगे और उनको ध्यान में बैठाएंगे। सबसे पहले हम खुद को माफ करेंगे, अपनी अज्ञानता के लिए, गलत कर्मों के लिए, और आज तक ये ना समझ पाने के लिए कि अपने हर एक दुख का कारण हम खुद हैं, और उन्हीं दुखों के लिए सामने वाले को दोषी ठहराने के लिए माफ करते हैं आज।
मैं आज खुद को माफ करती हूँ, सामने वालों को बद्दुआ देने के लिए, उनके लिए बुरे विचार रखने के लिए, उनके विषय में अन्य लोगों को बुरा कहने के लिए, परिस्थिति को जिम्मेदारी ऊपर से हटाकर क्या करती हूँ। और अब हम अगली माफी सामने बैठे लोग जिनको हमने ध्यान में आमंत्रित किया है और ध्यान में बैठाया है। अगर मैंने आपके साथ किसी भी जन्म में कोई भी गलत काम किया हो, किसी भी तरह से आपका दिल दुखाया हो या आपका अपमान किया हो, आपके साथ गलत किया मन से, जन से, धर्म से, तो मुझे हर उस गलत कार्य के लिए माफ कर दीजिए। आज मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। आज मेरा मन आपके लिए पूरी तरह से साफ है। आपने जो भी मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, उन सब के लिए मैं आज मेरे मन से आपके लिए बहुत सारी दुआएं भेजती हूँ, बहुत सारा प्यार भेजती हूँ। मेरे जीवन के इस सीख के लिए आपको मेरे जीवन में आपने मेरी सीख को पूरी करने के लिए अपने कर्म बनाए, उन सब चीजों के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मेरे कोई कर्म है आपके साथ जिनको काटने के लिए मेरे जीवन में आई कर्मों को काटने के लिए इसके लिए तो मैं आप हर गलत कर्मों के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं मुक्त होना चाहती हूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं इस जीवन को अपना आखिरी जीवन बनाना चाहती हूँ। बचा हुआ जीवन मैं सेवा में दे करके लोगों की अनमुमकिन तरीके से आत्मा की उन्नति के लिए काम करना चाहती हूँ, लेकिन सेवा को पूरी खुशी से नहीं निभा पाऊंगी तब मैं खुद ये शांति में ना जाऊं, खुशी से ना जाऊं। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे, तब तक इस खुशी की
पूर्ण रूप से अनुभूति मैं नहीं ले पाऊंगी। मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। गहराई से सांस लेकर माफी नामे की अवस्था में आखिरी 10 मिनट
आखिरी मन सिर्फ क्षण प्रेम या हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे तरीका है इस कर्म बंधन से मुक्त होकर के खुशी से जीने का। जब तक ये माफीनामा नहीं पूरा होता हमारे जीवन में, तब तक इस कर्म बंधन में बारंबार बारंबार आना पड़ेगा उन्हीं लोगों के साथ, और फिर वही युद्ध, वही क्लेश रहेगा, जन्म जन्म से चला आ रहा है, जन्म जन्म तक चलता रहे। सिर्फ एक ही चीज विराम लगा सकती है, गुरु में बहुत डिवाइन प्रोसेस है फ्रेंड्स। सारे मास्टर्स की प्रेजेंस में न जाने हमारे कितने जन्मों के कर्मों के लिए हमको माफी मिल रही है। इसको पूरी तरह से समर्पण के साथ करिए। यही हमारे दुखों को विराम लगा सकता है, यही इन बंधन से धीरे से आंखें खोले फ्रेंड्स।